नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। लंबे समय से कॉरपोरेट विज्ञापनों, बॉलीवुड फिल्मों और मीडिया विमर्श में हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं और त्योहारों को जिस खास नजरिए से दिखाया जाता रहा, अब उस पे खुलकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सेक्युलरिज्म और फेमिनिज्म के नाम पे व्यावसायिक और सांस्कृतिक विमर्श में एक पक्षपाती एजेंडा चलाया जाता रहा, जहां एक विशिष्ट समुदाय के त्योहारों और प्रतीकों का मखौल उड़ाया जाता है, जबकि अन्य समुदायों के मामले में संवेदनशीलता बरती जाती है। हालांकि सोशल मीडिया के प्रसार और जन जागरूकता के कारण अब ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने वाली कंपनियों और मशहूर हस्तियों को जनता की तीखी प्रतिक्रिया और विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। हाल ही में ज्वेलरी ब्रांड जीवा का रक्षाबंधन के अवसर पर लाया गया एक विज्ञापन विवादों के घेरे में आ गया। कंपनी ने अपने विज्ञापन अभियान में रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार का उपयोग कुत्तों के लिए जेवर और ब्रेसलेट बेचने के उद्देश्य से किया। विज्ञापन में बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को दिखाया गया, जहां राखी के त्योहार का चित्रण जिस अंदाज में किया गया, उसे कई लोगों ने भारतीय संस्कृति और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का अपमान माना। लोगों का कहना था कि रक्षाबंधन जैसे पारिवारिक और सांस्कृतिक पर्व को बेजुबान जानवरों के व्यावसायिक प्रचार से जोड़ना त्योहार की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इतना ही नहीं, विज्ञापन में कृति सेनन के पहनावे और उनके प्रस्तुत किए गए ढंग पर भी सवाल उठा। एक पारंपरिक भारतीय त्योहार के अवसर पर जिस तरह का परिधान दिखाया गया, वह भारतीय संस्कृति और त्योहार के माहौल से मेल नहीं खाता। जब सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन का चौतरफा विरोध हुआ और लोगों की एकजुटता दिखाई दी, तो जीवा कंपनी को भारी जनदबाव के आगे झुकना पड़ा। विज्ञापन जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही कंपनी को न सिर्फ उस विज्ञापन को सभी प्लेटफॉर्म से वापस लेना पड़ा, बल्कि एक आधिकारिक बयान जारी कर माफी भी मांगनी पड़ी। कंपनी ने कहा कि यदि उनके इस प्रयास से किसी की धार्मिक या व्यक्तिगत भावनाएं आहत हुई है, तो वे इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं और उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े ब्रांड को अपने विज्ञापन वापस लेने पड़े हो या विरोध का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी कई बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों के विज्ञापन को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका है। कुछ समय पूर्व प्रसिद्ध आभूषण ब्रांड तनिष्क का एक विज्ञापन विवादों में आया था, जिसमें एक अंतर धार्मिक विवाह और गोद भराई के दृश्य को दिखाया गया था। आलोचकों ने आरोप लगाया कि विज्ञापन के जरिए एक खास तरह की सामाजिक स्थिति, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। व्यापक विरोध के बाद कंपनी ने उस विज्ञापन को हटा लिया। इसके अलावा तनिष्क के कई विज्ञापनों में हिंदू महिलाओं के चित्रण को लेकर भी बहस हुई, जहां मॉडल के माथे से बिंदी और सिंदूर गायब रहने पर आपत्ति जताई गई थी। जनता के विरोध के बाद कंपनियों को अपनी मॉडलिंग शैली में बदलाव करना पड़ा। होली के अवसर पर बनाए गए सर्फ एक्सेल के एक विज्ञापन में बच्चों के माध्यम से एक कहानी दिखाई गई थी, जिसे कई लोगों ने होली के त्योहार और हिंदू बच्चों की छवि को नकारात्मक एवं आक्रामक रूप में प्रस्तुत करने वाला माना। इस विज्ञापन का भी जमकर विरोध हुआ और इसे वापस लेने की मांग उठी। हाल ही में एक्सिस बैंक का एक विज्ञापन सामने आया था, जिसमें नवरात्रि के त्योहार के बीच क्रिसमस का संदर्भ जोड़ दिया गया। आलोचकों का कहना था कि विज्ञापन में यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि लोगों को नवरात्रि से ज्यादा क्रिसमस का इंतजार रहता है, जो कि भारतीय जनमानस की भावनाओं के विपरीत था। विरोध के बाद इस विज्ञापन को भी हटाना पड़ा। इन विज्ञापनों के पीछे काम करने वाली एड एजेंसियों और क्रिएटिव टीमों में एक खास वर्ग या मानसिकता के लोग हावी रहते हैं, जो प्रोग्रेसिव दिखने की होड़ में बार बार हिंदू धार्मिक प्रतीकों का भी प्रयोग करते हैं। जब यही एजेंसियां अन्य धर्मों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं या त्योहारों पर विज्ञापन बनाती है, तो वे उनकी परंपराओं, हिजाब और पहनावों का पूरा सम्मान करती है। लेकिन जब बात हिंदू त्योहारों की आती है, तो परंपराओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जीवा के विज्ञापन में अभिनेत्री कृति सेनन की भूमिका पर भी तीखी बहस हुई। विज्ञापन में उनके परिधान और बैठने के तरीकों को लेकर सवाल उठाए गए कि क्या किसी भाई के सामने पारंपरिक त्योहार मनाते समय ऐसा परिधान उपयुक्त है। जब इस मामले पर विवाद बढ़ा और कृति सेनन ने अपने पहनावे और स्वतंत्रता का बचाव करते हुए कहा कि महिलाओं के कपड़ों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए और बहनें भी आपस में राखी बांध सकती है, तो आलोचकों ने उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को खंगालना शुरू कर दिया। लोगों ने कृति सेनन की उस पुरानी तस्वीर को साझा किया, जिसमें वे ईद के अवसर पर सिर पे दुपट्टा ढककर ईद मुबारक की बधाई दे रही थी। आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या वही अभिनेत्री ईद जैसे मौके पर ऐसा ही आधुनिक परिधान पहनकर बधाई दे सकती थी।
इस तरह के दोहरे रवैयों ने यह साबित किया कि केवल विज्ञापन बनाने वाली कंपनियां ही नहीं, बल्कि उसमें काम करने वाले कलाकार भी जानबूझकर या अनजाने में इस तरह की मानसिकता का हिस्सा बन जाते हैं। यह दोहरा रवैया केवल बॉलीवुड या विज्ञापनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक विमर्श में भी गहराई से दिखाई देता है। जब गाजा के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑल आइज ऑन रफा का ट्रेंड चलाया जाता है, तो बॉलीवुड की कई हस्तियां तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देती है। लेकिन जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, तो वही हस्तियां चुप्पी साध लेती है। इसी तरह दिवाली पर आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण पर ज्ञान देने वाले सितारे अन्य त्योहारों पर शांति और पर्यावरण की बात भूल जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में भी कपड़ों की आजादी और फेमिनिज्म के नाम पर इसी तरह का दोहरा मापदंड देखने को मिलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृति सेनन के विज्ञापन विवाद के दौरान महिलाओं के कपड़ों की पसंद और स्मैश द पैट्रियार्की का समर्थन किया। हालांकि जब बात मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता या हिजाब की आती है, तो यह प्रगतिशील रवैया गायब हो जाता है। इसी दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसने इस पूरी राजनीतिक बहस को एक नया मोड़ दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है। कोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया कि संस्थागत अनुशासन और ड्रेस कोड का पालन किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस फैसले के आते ही AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कई मुस्लिम धर्मगुरु भड़क उठे। ओवैसी ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतें या जज यह तय नहीं कर सकते कि धर्म में क्या अनिवार्य है और क्या नहीं। उनका तर्क था कि मुस्लिम महिलाओं और छात्राओं को हिजाब पहनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास यह देखने को मिला कि जो नेता और विचारक हिंदू महिलाओं के आधुनिक कपड़ों को महिलाओं की पसंद और पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई बताकर समर्थन कर रहे थे, वे ही लोग मुस्लिम बच्चियों और महिलाओं पे हिजाब व बुर्का थोपे जाने के मुद्दे पर मौन धारण कर लेते हैं। राहुल गांधी जैसे नेताओं ने ओवैसी और मौलानाओं के इस कट्टरपंथी रवैये पर एक शब्द भी नहीं कहा। इसके अलावा अतीत में जब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को लेकर एक विवादित टिप्पणी की गई, तब भी तथाकथित सेकुलरिस्ट राजनीति करने वाले मौन रहे। इस चुप्पी के पीछे सीधा कारण वोट बैंक की राजनीति है। राजनीतिक दलों को लगता है कि हिंदू समाज तो बटा हुआ है और वह किसी भी स्थिति में वोट दे देगा, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखने के लिए उनकी कट्टरपंथी मांगों का समर्थन करना या उन पर चुप्पी साधे रखना जरूरी है। चाहे राम मंदिर का विरोध करना हो, मनुस्मृति पर सवाल उठाना हो या हिंदू त्योहारों के मजाक पे खामोश रहना हो, यह सब इसी वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा रहा। कॉरपोरेट जगत, बॉलीवुड और राजनीति का यह गठजोड़ दशकों से भारत के सांस्कृतिक ताने बाने को प्रभावित करता रहा। सालों से हिंदुओं को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया, जिसके कारण समाज में एक प्रकार की उदासीनता आ गई थी और लोग अपने ही त्योहारों के अपमान को उदारता मानकर स्वीकार करने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थिति तेजी से बदली। सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को अपनी आवाज उठाने का एक शक्तिशाली मंच मिल गया। आज जब भी कोई कंपनी या सेलिब्रिटी धार्मिक भावनाओं या सांस्कृतिक परंपराओं का उल्लंघन करता है, तो जनता संगठित होकर उनका बहिष्कार करती है और सवाल पूछती है। जीवा, तनिष्क और एक्सिस बैंक जैसे ब्रांड द्वारा मांगे गए माफीनामे अब वापस लिए गए विज्ञापन इस बात का प्रमाण है कि जन दबाव अब असर दिखा रहा है। अब यह आवश्यक माना जा रहा है कि यह एकजुटता केवल कॉरपोरेट विज्ञापनों तक सीमित न रहे, बल्कि उन राजनीतिकों के खिलाफ भी दिखे जो वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं का मखौल उड़ाता है। भारत का सहिष्णु समाज अब अपनी परंपराओं के अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहता। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।